नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं BA भाग 3 के अंतर्गत संस्कृत में महाकवि माघ विरचित शिशुपाल वधम प्रथम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले अंक में मैंने आपको बताया कि नारद जी आकाशमंडल से उतर करके भगवान श्री कृष्ण के सामने आ गए। उसके बाद क्या हुआ यह इस श्लोक में बताया जा रहा है। देखिए क्या तमर्ध्यमर्ध्यादिकयादिपुरुषः सपर्या साधु सपर्य पूजत ग्रहानुपैतुं प्रणयादधीप्सवो भवन्ति नापुंकृतां मनीषिणः। तम माने उनकी, अर्ध्यम में कहता है पूजनीय, अर्ध्यादिकया अर्थात पूजनीय सामग्रियों से, जो भी पूजा में लगते फूल, धूप, दीप, जो भी पूजनीय सामग्री। पुरुषा माने भगवान श्री आदि पुरुष। आदि पुरुष को कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है ये माना जाता है सबसे पहले भगवान विष्णु के अवतार हैं, इसलिए सबसे पहले कौन पैदा हुए? भगवान विष्णु। इसलिए कहा गया आदि पुरुष। सपर्या सेवा के द्वारा, साधु माने भली भांति, सामय उन्होंने पर्य पूजत पूजा किया। आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पूजनीय नारद जी की पूजनीय सामग्री से अच्छी तरह से पूजा किया या भली भांति पूजा किया। ग्रहानुपैतुम, ग्रहान माने घरों में, उपैतुम माने आने के लिए, प्रयास प्रेम से, अभीप्सव, अभीप्सव ने अभीप्सवा इच्छुक भवंति होते हैं, ना मैं नहीं, अपूर्ण कृताम, अपूर्ण में जो पूर्ण न करे अर्थात क्या पापी हो। पापियों के घरों में मनीषा, जो महान लोग होते हैं वो पापियों के घर में आने की कभी इच्छा नहीं करते हैं। क्या हो गया कि आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने पूजनीय नारद जी की पूजनीय सामग्रियों से भली भांति पूजा किया। सोचा कि ये महान लोग जो हैं जल्दी कहाँ आते हैं, इनके दर्शन नहीं होते हैं, क्योंकि जो महान लोग होते हैं वह कभी भी पापियों के घर में आने की इच्छा नहीं करते, प्रेम से भी है। महान लोग पापियों के यहाँ कभी भी प्रेम से आने की इच्छा नहीं करते हैं। इसका मतलब मैं पापी नहीं हूँ, इसीलिए महामुनि हमारे यहाँ आए हैं, हमारे अहोभाग्य हो। देखिए क्या है, अर्ध्यादिकया, अर्ध्य धन आदिकया अकह समरणे दीर्घा। फिर क्या देख रहा था? प्रणयाद भीप्सव ने प्रणयात धन अभीप्सवता का दावना किससे झलाम जसो अंत्य से बता चुके कई बार, किसे जान लीजिए। झल वर्ग के आगे के 4 से काठा गा गा चा छा जा झा, तो झलों के साथ किसी की संधि होने पर झल अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो ताकि यहाँ आज से संधि हुई, इसलिए ता क्या हुआ? दा में बदल गया। अभीप्सवा धन भवंति, अब लिखा क्या है? अभीप्सव। तो यहाँ क्या है? हस्त चा के नियम से अभीप्सवा धन भवंति, दूसरा कऊ बन गया, फिर आधुना से वो कऊ बना तो बन गया अभीप्सव। आगे देखिए क्या है, समास यहाँ पर कहाँ पर क्या बनेगा ये थोड़ा ध्यान रखना है। कुछ चीजें तो आपको ध्यान में रखना है। आदि पुरुष, भगवान कहते हैं आदि पुरुष है। आदिश्चासो पुरुषः, उस विशेषता क्या? वो आदि है, इसलिए आदिश्चासो पुरुषः कर्मधारय समास। अपूर्ण कृताम में क्या बनेगा? न पूर्ण कृताम,
सार्थक शब्द के पहले आ जाए तो समझ लीजिए वहां पर नहीं तत्पुरुष समास हो गया। और इसके अलावा सपर्या में टाप प्रत्यय, साधु में कुप्रत्यय, और इसके अलावा मनीषणा में क्या बनेगा, इनी प्रत्यय बन जाएगा। कौन सा, इनी। और अलंकार क्या हो गया, कौन सा अलंकार बन जाएगा इसमें अगर देखा जाए तो, अर्थांतर न्यास अलंकार। क्या होता है, सामान्यम वा विशेषो सामान्यम वा विशेषो तदन्येन वा संरक्ष्यते यत्तु सोऽर्थान्तरन्यासः साधर्मेण तरेण वा। यहाँ पर सामान्य का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए, वहाँ पर कौन सा, अर्थांतर न्यास अलंकार। लेकिन जो 3 अलंकार है उसी में से आपको मिल जाएगा कौन सा। नारद जी की भगवान ने पूजा की, क्यों किया, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी आते नहीं घर में, कारण उसका ही था। इसलिए हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते और जतौ तु वंशस्थमुदीरितं यरो। और क्या हो गया, साधुगुण वैदर्भी। नारद जी आ गए, पूजा किया और फिर उसके बाद तुरंत भगवान श्री कृष्ण ने उनको बैठने के लिए आसन दे दिया। कैसे, देखिए, नयावदेताउद पश्यदुत्थितो जनस्तु साराञ्जन पर्वताविव स्वहस्तदत्ते मुनिमासने मुनिश्चिरन्तनस्ता यदि अभिन्य विसत। न मैं नहीं, यावदेता नहीं है, यावत मैंने जब तक, क्या है, जब तक। और एताव नहीं, एतौ, तो मैंने उन दोनों महापुरुषों को। पश्चात क्या है, पश्चात मैंने होता है देख पाते, उद पश्चात क्या है, उद पश्चात मैंने देख पाते, उत्थितो खड़े हुए। जब तक उन दोनों महानुभावों को लोग अच्छी तरह से देख पाते कि जन हमारे लोग तुषारांजन, क्या है, क्या कहते हैं, तुषार का रंजन, तुषार कहते हैं हिमालय पर्वत को। और फिर क्या है, अंजन पर्वत का क्या है, काजल के पर्वत पर जो पहाड़ बिल्कुल काला हो उसे कहेंगे अंजन पर्वत, और जो पहाड़ बिल्कुल सफेद हो, बर्फ से घिरा हो, उसे कहेंगे क्या पर्वत, कौन सा, तुषार पर्वत। तो नारद जी के शरीर का रंग है गोरा, तो वो है तुषार पर्वत के समान, और भगवान श्री कृष्ण के शरीर का रंग है काला, तो कैसे थे, अंजन पर्वत समान। तो तुषार और अंजन पर्वत के समान खड़े हुए उन दोनों को, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को और नारद जी को लोग अच्छी तरह से देख पाते। उससे पहले क्या हुआ, स्वहस्तदत्ते अपने हाथ से दे करके मुनिमासने, मुनि को आसन पर, मुनि चिरंतन, मुनि क्या कहते हैं, चिरंतन, चिरंतन उसको कहते हैं पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण। क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, तुरंत क्या लिखा है, वदभिन्य विविशत, मुनि हाथ मुनि चिरंतन तावत लिखा है, तावत में तावत तक, तावत में तावत, तावत का क्या हुआ, तावत धन अभिन्य, धलाम सोन के का था बनेगा, तावत में तावत तक अभिन्य विविशत, अपने सामने बैठा लिया। क्या हुआ यार, कि हिमालय पहाड़ के समान नारद जी और अंजन पर्वत के समान भगवान श्री कृष्ण एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। लोग उनको ठीक ढंग से देख पाते उससे पहले ही पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथ से नारद को आसन दे करके अपने सामने बैठा लिया। ये हो गया,
संध्या तो आपने बता दिया। एतो धन उदपश्य, एता उदपश्य, एचो अयवा या वह संधि हो गई। और क्या है देखो थोड़ा सा और बता दिया। मुनि चिरंतन है, मुनि धन चिरंतन क्या बन जाएगा? मुनि धन चिरंतन। तो विसर्ग के बाद क्या है, इसलिए विसर्ग का विसर्जनीय सा के नियम से क्या बन गया? सा बन गया। और फिर स्तो स्तुना स्तु के नियम से दंत सा का ताल विसा बन गया। और फिर देखिए कहाँ पर क्या है? प्रत्यय कहाँ है? तुषार अंजन दोनों पर पढ़ाने से क्या होगा? तुषारश्च अंजनश्च। और समास द्वंद्व समास। और इसका मुनि में कौन सा प्रत्यय हुआ? मुनि में हो गया घी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होता है मुनि में? मुनि में घी प्रत्यय बन गया। और इसके सिवा देखा जाए तो इसमें जो है अन्य जो है स्पष्ट जो है प्रत्यय है प्रत्यय तो ऐसे हो जाएंगे बनाए तो बोल, लेकिन शुद्ध प्रत्यय कोई शुद्ध जो है नहीं। दत्ते में कर तो क्या बनेगा? दत्ते में धातु कस प्रत्यय बन जाएगा। और अलंकार कौन सा हो गया? नारद जी की उपमा हिमालय पहाड़ से और भगवान श्री कृष्ण की उपमा अंजन पर्वत से की गई। तो क्या बनेगा? प्रस्फुटम सुंदरम सामुपेत्य विधीयते। उपमा अलंकार और छंद कौन सा हो गया? कि जतौ तु वंशस्थ मुदीरितं जरो। और अन्य चीजें जो है वही सब रहेगा। क्या कौन सा गुण? प्रसाद गुण वैदर्भी। नारद जी उदयाचल पर खड़े हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। कैसे? महानील शिलारुचः पुरो निषेदवान कंस कृतः सदिश्चरे चुचुरचंद्रमसो अभिरामताम। महानील अर्थात विशाल या विशाल नील मणि के समान, रुचा माने कांति वाले। तो क्या करेगा? पुरा माने सामने, निषेधवान माने बैठे हुए। क्या है? कंस कृता, कंस को खींचने वाले, कंस को मारने वाले कौन थे? भगवान श्री कृष्ण। सामान्य विष्टरे आसन पर। नारद जी क्या है? विशाल इंद्र नीलमणि के समान कांति वाले नारद मुनि भगवान श्री कृष्ण के सामने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय श्रुतोदयाग्रे, उदयाचल पर आरूढ़ या उदयाचल पर स्थित क्या लिखा है? दयाग्रे अभिसायम, संध्याकालीन। क्या है? संध्याकाल की संध्या के समय उच्चकय ऊंचे, ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। अचू चूरच, चूरच नहीं, अचू चूरत धन चंद्र ताकाचा बना। किससे? इस्तो इस्तुना इस्तु के नियम से ताकाचा बन गया। चुरा लिया क्या? चंद्रमसु धन अभिरामता नहीं, चंद्रमसा धन अभिरामता। क्या हो गया? मसहा सा में आ, उसके बाद दूसरा उत्तर फिरा। तो क्या होगा? अतोरोर प्रतार प्रत्यय के नियम से एक छोटा आ पर विसर्ग हो, उसके बाद फिर छोटा हो। तो अतोरोर प्रतार प्रत्यय के नियम से आ का विसर्ग का बन जाएगा। क्या बनेगा? मसो, मसोह धन अभिरामता। क्या बनेगा? मसहा, मसौ, मसौ धन अभिरामता। फिर ऊ का आद गुणा से ओ बना। अब इसके बाद ओ के बाद आ है, तो एंग पदान तारस सूत्र के नियम से यदि ए अथवा ओ के बाद आ आए तो संधि करने पर आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है। अंग्रेजी का यश जैसा उसका आकार होता है। अब रामताम कहते सुंदरता को, सौंदर्य को चुरा लिया। क्या अर्थ हो गया? विशाल
इंद्रनील मणि के समान कांति वाले नारद जी भगवान श्री कृष्ण के सामने ऊंचे आसन पर बैठे हुए थे। उनको देखकर उन्हें जब वो ऊंचे आसन पर बैठे तो उस समय नारद जी इतने सुंदर लग रहे थे कि उन्होंने उदयाचल पर आरूढ़ सायंकालीन चंद्रमा के सौंदर्य को भी चुरा लिया, अर्थात चंद्रमा के सौंदर्य को भी जीत लिया, उससे ज्यादा सुंदर लगने लगे। ये हो गया। देखिए थोड़ा क्या कहाँ पर क्या पर संध्या लिख लीजिए। एक संत तो बता दिया, संध्या तो बता चुके आपको, अचूचुर धनचंद अचूचुर संत स्तो स्नो और बसो चंद्रमसो अभिरामता ने बता दिया। आगे देखिए क्या है लिखा क्या, श्रुतोदयाद्रेर अभिसाय, यहाँ पर विसर्ग करा बना किसका, श्रुतोदयाद्रे धन अभिसाय बन गया श्रुतोदयाद्रे। फिर क्या है देखिए, जब क्या समास कर देखें तो क्या बनेगा, महानील शिला। कैसी शिला, महानील बहुत बड़ी, महानील चासो शिला, महानील चासो शिला। कर्मधारे समास है। कंस कृतः कंसम करसति उपपद तत्पुरुष समास हो गया। इस तरह से समास है। श्रुतोदयाद्रि में क्या बनेगा, श्रुता उदयाद्रि एन सह, बहुव्रीहि समास है। और थोड़ा देख लीजिए क्या कहते हैं, शिला में कौन सा प्रत्यय है, शिला में है टाप प्रत्यय, निषेधवान में निधन सधन क्वसु प्रत्यय। इस तरह से प्रत्यय है इसमें। और अलंकार कौन सा हो गया, नारद जी ने चंद्रमा के सौंदर्य को चुरा लिया। तो चंद्रमा के सौंदर्य चुराया है, अर्थात असंभव संबंध की कल्पना की। नारद चंद्रमा है नहीं, लेकिन चंद्रमा से नारद जी का संबंध जोड़ दिया गया, इसलिए क्या होगा, निदर्शना अलंकार है। यहाँ पर दो विपरीत वस्तुओं का संबंध, अभवन वस्तु संबंध उपमा परिकल्प कहा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है नारद जी ने चंद्रमा के सौंदर्य को क्यों चुरा लिया, उसका कारण है उनका रंग जो है विशाल इंद्रनील मणि के समान था, काबिलिंग हो जाएगा। और जतौ तुमन शस्थ मुदीरितम जरो, कौन सा छंद है, प्रसाद गुण है, और बैदर भी रीति भारती वृत्ति। नारद जी की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण बड़े मगन हुए, बड़े मगन, बहुत खुश। क्या था, विधाय तस्या पचितिम प्रसेदुषः प्रकामं प्रियत यज्वनाम प्रियः गृहीतुमार्यान् परिचर्या मुहुर्महानुभावा नितान्तमर्थिना। विधाय माने करके, तस्य मैंने कहते उनकी, अपचितिम माने पूजा, प्रसेदुषः प्रसन्न हुए, प्रकाम माने बहुत, प्रसेदुषः माने प्रसन्न हुए, प्रकाम माने बहुत ज्यादा, और अप्रिय माने भाव विभोर हो गए, फूले नहीं समय। यज्वनाम प्रिय, यज्ञ करने वालों के प्रिय, करने वालों प्रिय कौन, भगवान श्री कृष्ण। जो लोग यज्ञ करते हैं उनके प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण। यज्ञ करने वालों के प्रिय भगवान श्री कृष्ण नारद जी की पूजा करके बहुत प्रसन्न हो गए, फूले नहीं समाये, भाव विभोर हो गए। गृहीत तो सोचने लगे, गृहीत माने आने के लिए, आर्यान, आर्यान में क्या है, श्रेष्ठ पुरुषों को, परिचर्या अपनी सेवा से, मुहुर माने बार बार, महानुभावा अर्थात क्या कहते, महान लोग, महात्मा लोग, कि माने क्योंकि नितांतम हमेशा अर्थिना इच्छुक रहते हैं।
क्योंकि महात्मा लोग श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी सेवा से पुनः बार बार उसमें आने के लिए, जो महात्मा लोग होते हैं वो श्रेष्ठ पुरुषों को अपनी सेवा से बार बार अपने घर में आने के लिए जो है मजबूर करते, या कह सकते हैं उनको जो है इच्छुक करते रहते हैं। हो गया पूरा अर्थ क्या हो गया कि यज्ञ करने वालों के प्रिय, यज्ञ करने वालों के प्रिय। भगवान श्री कृष्ण उन देवर्षि नारद की पूजा करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, भाव विभोर हो गए, फूले नहीं समाये। क्योंकि महात्मा लोग जो होते हैं पूजनों को बार बार सेवा के द्वारा अपने घर में आने के लिए वशीभूत करते हैं, उनको जो है इच्छुक बनाते हैं कि हमारे यहाँ आए। यहाँ खूब सेवा करेंगे जब बार बार तो महात्मा लोग आएंगे, और सेवा ही नहीं करोगे तो कहाँ आएंगे तुम्हारा कोई। तो ये चीज है। देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे संधितस्यापचितिम आकाशवर्णे दीर्घा। आगे क्या है देखिए, ये जो है मुहुर महान भाव नहीं, मुहु महान भाव, सजसो से विसर्ग का रा बन गया। और समास कहाँ पर क्या होगा ये दूसरा समझना है कि कैसे क्या बन जाएगा। कहाँ पर जो है महान भाव, महान अनुभावाः एसाम ते बहुव्रीहि समास है। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ बन जाएगा ये थोड़ा समझना है कि प्रत्यय इसमें कहाँ पर हो सकता है। प्रिया में प्रीधन का प्रत्यय प्रिया में, और अर्थिना में क्या बनेगा, अर्थिना में इनी प्रत्यय। क्या प्रत्यय, इनी प्रत्यय। अर्थिना में इनी प्रत्यय है। और इसके अलावा अन्य जगह देखें कहीं पर, कहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें, अर्चना में हो गया कौन सा, इनी प्रत्यय। और विधाय में क्या होगा, लेप प्रत्यय। हमने बताया था अंत में या हो, और या से पहले आधा अक्षर या दीर्घ अक्षर हो, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय, लेप प्रत्यय है। और अलंकार क्या हो गया, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। क्यों, क्योंकि उनको सेवा करने का अवसर मिला, इसलिए हे तोरवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते और जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरो। और प्रसाद गुण वैदर्भी जो पहले चली हुई है। नारद जी अपने कमंडल में सभी तीर्थों का पवित्र जल भरे हुए थे। क्या किया नारद जी ने, अशेष तीर्थोप हृताः कमंडलोर निधाय पाणावरी सिंहाभ्युदीरिता अघौघ विध्वंस विधो पटीराशीरनतेन मूर्धना हरिर ग्रहीतपः। अशेष, शेष माने बचा हुआ, और शेष में कुछ न बचे, सारे तीर्थों का से उपहर्ता हमारे लाए हुए, तीर्थ धन उपहर्ता बन जाएगा तीर्थोपहर्ता, आध गुणा से उका बन गया। सारे तीर्थों से लाए हुए कमंडलों ने, कमंडलो सदसों से विसर्ग का रा बन गया। कमंडल से निधाय निकाल कर, पाणाव ये नहीं है, पाणाव नहीं, पाणो सुना मैंने हाथ से इसी के द्वारा अभ्युदीरता में छिड़का गया। पाणाव नहीं, पाणो और के बाद, इसलिए ये जो अयवाया वहां से औ का आव बन गया। तो नारद जी सभी तीर्थों का जल अपने कमंडल में भर करके लाए हुए थे, और उसी जल को उन्होंने अपने हाथ से निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर
छिड़का। और वो जल कैसा था? अघोघ विध्वंस, सारे पापों को नष्ट करने में, विध्वंस समर्थ, वो जल सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ था। क्या लिखा है फिर आगे? पटी यसी, पटी यसी माने समर्थ, नते पट्टी अस्तीर धन नतेन लिखा है, लेकिन लिखा तो है पट्टी अस्तीर नतेन, लेकिन शुद्ध रूप क्या है? पट्टी अस्तीर धन नतेन। सज शुरू से विसर्ग का रावण गया। एक बार फिर समझ लीजिए, कई बार बताया है। आकार अर्थात छोटा आ और बड़ा आ को छोड़कर किसी स्वर के आगे विसर्ग हो, उसके बाद कोई स्वर हो, या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो, तो संधि करने पर विसर्ग के स्थान में रा बन जाता है। जैसे पटी यसी, बड़ी के बाद विसर्ग, उसके बाद ना, पांचवा अक्षर, इसलिए क्या हो गया? विसर्ग का रा बन गया, पटी यसी। सज स्वरूप है। हरि अग्रहीत, माने हरि धन अग्रहीत, 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 तो क्या किया? मूर्धना, नतने में झुका कर मूर्धना, सिर को हरि माने भगवान ने अग्रहीत स्वीकार कर लिया। अपा माने जल, जब वो छिड़का भगवान श्री कृष्ण सिर झुका लिया ऐसे, और फिर जल को ग्रहण कर लिया। पूरा क्या हुआ कि नारद जी सभी तीर्थों का जल अपने कमंडल में भर करके लाए हुए थे, और फिर नारद जी ने उस जल को भगवान श्री कृष्ण, नारद जी ने अपने हाथों से उस जल को निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छिड़का। वो जल सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ था। ऐसे जल को भगवान श्री कृष्ण ने सिर झुका करके ग्रहण कर लिया, या स्वीकार करके जल को भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पवित्र जल को, जो पापों को नष्ट करने में समर्थ था, उस जल को सिर झुका करके स्वीकार कर लिया। पूरा क्या हो गया? भगवान नारद मुनि सारे तीर्थों का पवित्र जल अपने कमंडल में भर करके लाए हुए थे। उस जल को उन्होंने अपने हाथों से निकाल करके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छिड़का। भगवान श्री कृष्ण ने वो जल सारे पापों को नष्ट करने में समर्थ था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे पवित्र जल को सिर झुका करके स्वीकार कर लिया या ग्रहण कर लिया। ये हो गया। संधियां आपको तो हम बता चुके हैं। हरि धन अग्रहीत, सदसुर से रावणा, अग्रहीत धन अपा, धराम सुनते से ताका दावन, इस तरह तमाम संधियां। मंडलोन्ध्याय में सदसुर से रावण गया। तो देखे क्या है? तीर्थों प्रता, कहाँ से लाए? तीर्थों से। क्या होगा? तीर्थेभ्य उपहृता, पंचमी तत्पुरुष समास। क्या है? अग्रहीत अपा, ग्रहण कर लिया जल को, जिससे या जिनके द्वारा वह क्या अग्रहीत अपा एन साह बन जाएगा। और इसके अलावा और क्या देखेंगे इसमें? कौन सी विशेष बातें हैं? अघोघ विध्वंसा, क्या बनेगा? अघा नाम ओघा इति अघोघा, अघोघस्य विध्वंसा, बहुत बड़ा बन जाएगा। तस्य निधि तस्मिन्, ऐसा बना नहीं पाएंगे आप, कठिन हो जाएगा, बहुत समस्या हो जाएगी, इसलिए उतने ही रखिए। और ये देखना है उपहृता में क्या बनेगा? कत, उपहृता में कत प्रत्यय, और निधाय में ल्यप प्रत्यय। बताया उसका अक्षर अंत में या उसके पहले आधा अक्षर या दीर्घ, तो क्या होगा? ल्यप प्रत्यय। ऋषि में घी प्रत्यय। भगवान श्री कृष्ण ने जल को सिर झुका करके स्वीकार कर लिया। उसका कारण क्या है? वो जल बड़ा ही पवित्र था। क्या हो गया? हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। हमको तो विश्वास है कि आप लोगों को तो याद हो जाएगा। हमारे जो विद्यार्थी सब पढ़ाते हैं उन सबको 3 अलंकारों के लक्षण तो याद है, सब पूरा भली भांति। संधियाँ में सबको आते, तो हम संधि बार बार वही बताते हैं, हर चीज संधि। तो संधियाँ तो विद्यार्थियों को समस्या, जो पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत आराम से पढ़ लिख लेते हैं, संतों को अच्छी तरीके से आ जाती है। और फिर जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद, जगण तगण जगण रगण जहाँ हो वहाँ पर वंशस्थ छंद है। और क्या होगा? प्रसाद गुण है। फिर सुनिएगा,
चित्तं व्यापनोति क्षिप्रं सुसकन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। कोई बात सुनते हुए या पढ़ते हुए जो तुरंत समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण, और प्रसाद गुण सभी रसों में, सभी रचनाओं में होता है। और वह डर भी रीत है। थोड़ा समझिए इसको भी। माधुर्य व्यंजक वर्णे रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भीरीतिरिष्यते। समासों का अभाव हो, अगर हो भी तो बहुत कम समास हो, कोमल मधुर व्यंजन हो, वहाँ पर वैदर्भी और भारतीय वृत्ति है। शेष अगले अंक में हम आपको पढ़ाएंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 47 15। यूट्यूब पर भी ये मेरे वीडियो पड़े हुए हैं, मैंने डाल दिए हैं, उस पर भी जा करके आप हमारा नाम प्रतीत राम जैसे आप सर्च करेंगे आपको मेरे वीडियो मिल जाएंगे। और अगर कथा कान लेना है तो मेरी यूट्यूब पर मैंने अभी एक ही कथा डाली है, वो कथा भी आप सुन सकते हैं। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।